हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में आज फिर से एक रीडिंग करने आई हूँ और ये रीडिंग होगी अभी जो ये न्यू मून हो रहा है, ठीक है। इसी के ऊपर रहेगी कैसी ऐसी एनर्जीज रहेगी आपकी, क्या आप करने वाले हो, जो कुछ भी होगा रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और कलेक्टिव रीडिंग नहीं है यहाँ पर। मैंने आज 2 क्रिस्टल रखे हुए हैं, इसमें से आपको एक चूज करना है बिल्कुल शांति से, पीस से, ठीक है। इसमें से सिलेक्ट करना है और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख लेना। और नहीं कर पा रहे हो पूरी रीडिंग देख लो आप, कोई बात नहीं। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं उसे रख लेना, जो नहीं होते वो किसी और के लिए छोड़ देना। और लास्ट में यहाँ पर इससे पेंडुलम से यस और नो की रीडिंग भी मैं आज करूँगी, जब रीडिंग एंड होने वाली होगी तभी। आपको करना क्या है, इसके लिए बिल्कुल आपको अपना एक क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट में क्लियरिटी के साथ आपको रेडी करके रखना है, सिर्फ जिसका आंसर यस और नो में निकलता हो, ठीक है। तो मैंने आपको पहले से ही इसका बता दिया है, आपको रेडी करके रख लेना है। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। कल जो कैंडल वैक्स रीडिंग करी थी, माय गॉड, जैसा आप बताते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, जैसे मैं रीड करती हूँ कि हर हर एक जो मैसेज होता है वो डेफिनेटली किसी ना किसी से रेजोनेट हो रहा है, मतलब किसी हर सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर निकल रहे हैं। इस चीज़ को मतलब मैं, आप जैसे मुझे बताते हो वो उसको मैं जब मतलब फील करती हूँ उसको, और मुझे जब पता चलता है, आप मैं बता नहीं सकती कि आप लोग मुझे कितनी खुशी दे देते हो वहाँ पर, कि फाइनली मैं अपना जो मैं चाहती हूँ और जो ईश्वर चाहते हैं मैं उसमें 100% अपना दे पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैसेज आते हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करो, ताकि मुझे क्लैरिटी मिल जाए और आपको भी अपने ऊपर बिलीव होने लगे, ठीक है। एंड बहुत इमेजेस बनी थी वहाँ पर, मैं बाद में देखती हूँ बहुत कुछ वहाँ पर आया था, लेकिन मैं मैसेज लेने में इतनी वो हो जाती हूँ, मैं देख नहीं पाती, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप लोग वहाँ से देखा करो और मुझे भी बता दिया करो, लेकिन आप करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। ओके। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज पे आप बोलो मुझे, ठीक है, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ वहाँ से। इसमें से एक क्रिस्टल चूज़ करना है, 2 पायल रखी हुई हैं, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2। इसमें से एक सिलेक्ट करो, नहीं कर पा रहे हो आप पूरी रीडिंग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये है पायल नंबर 1, रेड जेस्पर पिरामिड, पायल नंबर 1, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जिस पे आपकी निगाह ज़्यादा टिक रही है उसे आप अपनी बहन बनाओ, नहीं टिक रही आप पूरी रीडिंग देखो, बनती कोशिश है आप एक सिलेक्ट करो, ठीक है। पायल नंबर 2, एमेथिस्ट पिरामिड, पायल नंबर 2, ठीक है। तो मैंने आपको रीडिंग का थीम बता ही दिया है, न्यू मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या चेंजेस होंगे आपके, ठीक है। तो ये उसी के ऊपर बेस होगी। और आप इसको जैसे कहते हैं ना कि जब भी आपके सामने आती है, तो डेफिनेटली हर रीडिंग का मैं कहती हूँ कि जब भी आपके सामने आती है तो ये समझो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ बताना ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इस रीडिंग को, मतलब जब भी आपके सामने आ रहा है आप तब भी ओपन करो, ठीक है। हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम इंटेंशन रखते हैं कि बस इसी न्यू मून पर ही आपको ये देखना है, नहीं, जब भी आपके सामने ये पेज आता है, ये चैनल आता है, या किसी पर भी आप देखो, तो कुछ ना कुछ अवश्य आपको इस रीडिंग के दौरान कुछ ना कुछ मैसेज आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और सब कुछ मैंने बोल ही दिया है, तो चलते हैं रीडिंग की तरफ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये रेड जेस्पर पिरामिड चूज़ किया उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ओके। और रीडिंग के लिए आप बुकिंग करा सकते हो। और पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ।
और ये न्यू मून, ठीक है, न्यू मून में क्या है जो आपकी तरफ ऐसा आ रहा है जिसे आपको अभी जानना ज़रूरी है, कैसी एनर्जीज आपकी रहेगी यहाँ पर। पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ये न्यू मून पे आप जैसे कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं स्नान करने भी आप जा रहे हो, जैसे कहते हैं ना अम, अम, जैसे हम न्यू मून पे, फुल मून पे जैसे बहुत कुछ चीज़ों को हम अपनी रिलीज़ करना चाहते हैं। बहुत कुछ जैसे हमारे ऐसे अंदर के जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें नहीं जानना होता, नहीं करना होता है, उनके ऊपर नहीं टाइम लगाना होता है, ठीक है? तो ये काफ़ी कुछ आप ऐसा कुछ निर्धारित करने वाले हो या सोच-विचार कर रहे हो, ठीक है? तो ये आपका जो फुल मून रहेगा, सॉरी न्यू मून रहेगा आपका, ये आपके लिए बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ चीज़ों को आपको रिलीज़ करने में हेल्प कर रहा है ये आपकी, ठीक है? न्यू मून पर आप जैसे कहते हैं ना कि एक काफ़ी आप अपनी जैसे जहाँ पर भी आपकी एनर्जी अ, ऐसी जगह जा रही थी कि जहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। मैं सच बताऊँ ना, एक न्यू बर्थ है आपका यहाँ पर। बहुत कुछ चीज़ों को आप जैसे रिलीज़ करना चाहोगे। अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि यस, जैसे किसी की हीलिंग जैसे पूरी हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि स्नान करके फिर दान का जो प्रोसेस होता है, वो यहाँ पर कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहान जिसको बोलते हैं ना, मुझे पूरा वो क्लियर नहीं आ रहा है। और जैसे कहीं पर आप गए हो और स्नान, नहाना, उसके बाद काफ़ी कुछ करना, तो उससे आपकी बहुत कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है? ये एक आपको कहीं न कहीं से आपको बोला जाएगा उस चीज़ को फ़ॉलो करने के लिए, और आप करोगे भी उसको, ठीक है? पायल नंबर 1, न्यू मून। ओके, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ना, आपके घर में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अभी इस वक़्त। मैं बहुत अच्छी खुशबू को फ़ील कर रही हूँ। शायद जैसे आप कहीं ऐसी जगह पर हो जहाँ मंदिर है, बहुत जैसे बहुत बड़ा तीर्थ तीर्थ स्थल पर हो आप। कुछ मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ। जैसे बहुत बड़ा प्रोग्राम आप अटेंड कर रहे हो। ओके, ये किसी-किसी के लिए मैसेज होगा, हो भी सकता है बहुतों के लिए हो, क्योंकि इस टाइम पर जैसे कहते हैं ना गंगा स्नान और ये सब बहुत चलता है, तो हो सकता है उसी चीज़ को आप कंप्लीट कर रहे हो। ओके, तो मैं यहाँ पर टैरो से देखती हूँ, न्यू मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। न्यू मून क्या लेकर आ रहा है, पहल नंबर 1। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। द हर्मिट। ओके, द हर्मिट यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि अब, हाँ, पायल नंबर 1, आप ये जो हर्मिट की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है ना पूरे बाहर निकल रहे हो आप। हर्मिट जैसे कहते हैं ना अपने खुद के लिए समय निकालता है, अपनी जैसे एक उसकी एक जर्नी, एक प्रोसेस होता है कि जहाँ पर वो अपने आप को जानने समझने के लिए अपना खुद का वक्त एक निर्धारित करता है, ठीक है? अपने आप को एक ऐसे ज़ोन में डाल कर रखता है जहाँ पर एक यूनिवर्स भी प्रोटेक्ट करता है, और प्लस आप भी खुद अपने लिए प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है? तो ये प्रोसेस आपका पूरा हो रहा है। कहीं न कहीं जैसे आप कुछ ज्ञान की प्राप्ति आपको हो रही थी, कुछ न कुछ आप सीख रहे थे या लर्न कर रहे थे, या आप शायद अपनी अपनी जैसे कहते हैं ना ज्ञान को कहीं न कहीं से आप बढ़ा ज़रूर रहे थे, जिससे बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को जान सको, समझ सको। तो ये जो न्यू मून है ना आपके लिए एक बहुत, जो भी आपने अभी तक अर्जित करा है, सीखा है, जाना है, समझा है, उसे जैसे कहते हैं ना कि वो वक़्त आ चुका है कि आप जो भी आपने अभी तक
एक जो लर्निंग स्टेज पे थे, वो लर्निंग स्टेज, वो जर्नी आपकी कंप्लीट हो रही है और आप डेफिनेटली किसी एक न्यू जर्नी की तरफ आप जा रहे हो, एक नए प्रोसेस को आप स्टार्ट कर रहे हो, वो भी अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि अभी तक शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि आप शायद किसी चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे थे या कुछ आपको क्लियरिटी नहीं थी, कुछ दिख नहीं रहा था, शायद आप अपने ऊपर बिलीव नहीं कर रहे थे या फेथ नहीं कर रहे थे, या जैसे आपका कॉन्फिडेंस लो भी हो सकता है। लेकिन ये जो न्यू मून है ना, मैं सच बताऊं, ये आपकी इतनी, आपके अंदर एक ऐसी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन रहेगी और बहुत आप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, स्ट्रांगली एक आप अपने आप को ओपन करने वाले हो। एक जैसे आप अपना जो मनोबल रहेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा, वो जो कुछ पास्ट में सीखा है, जाना है आपने, उस चीज़ से आप काफ़ी प्रभावित हुए हो आप अपना। और जैसे कहते हैं ना कि कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसी हमारे हमारी हमारी जैसे नॉलेज का या हमारी जैसे विज़डम का, हमारी जैसे कुछ इंद्रियों जैसे हमें कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, उसके बारे में आप मुझे काफ़ी मतलब उसको समझते हुए मुझे नज़र आ रहे हो यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को आपने जान लिया है, समझ लिया है, बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है, अब आप रेडी हो इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद, ठीक है, कि आपको सब पता चल चुका है। अब आप फुल्ली एक हर तरीके से आप अपने आप को एग्री कर रहे हो, शायद उस ज़ोन में आ रहे हो आप यहाँ पर कि हर चीज़ को आप कबूल कर रहे हो, हर उसको रिसीव कर रहे हो यहाँ पर, जो भी यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, या पहले आप शायद उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। आप, क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि आप कितनी, आप शायद अपनी जर्नी से ही अवगत नहीं थे अभी तक, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। लेकिन आपको अब फ़ील होगा कि अब आप कौन हो। आपको सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है, कितना ज्ञान आपने अर्जित कर चुके हो। हाँ, वो उसको जैसे कहते हैं ना कि उसको आप ओपनली आप बोलोगे, ओपनली खुलकर आप बाहर आने वाले हो। काफ़ी चीज़ों का जैसे आप खुलासा करोगे आप अपने बारे में यहाँ पर, ठीक है? जैसे एक हर चीज़ को अपनी तरफ आने दे रहे हो। ये फुल मून जो होगा ना आपके लिए, जैसे ऐसा लग रहा है कि आप ओपन हो रहे हो। आप अपनी हर चीज़ को दिखाने में, हर चीज़ को बताने में, या जैसे जैसे आप आने भी नहीं दे रहे थे कुछ कुछ चीज़ों को आप अपनी तरफ, कुछ जैसे अपॉर्च्युनिटीज़ या ब्लेसिंग्स या कुछ भी। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, ये न्यू मून पर कि आप है ना, सब चीज़ों को आप एक जैसे कहते हैं ना कि कबूल कर रहे हो आप, हाथ फैलाकर, हाँ, कि मुझे अब हर चीज़ से मुझे खुश हूँ मैं, हर चीज़ मुझे चाहिए, चाहे वो आपकी किसी की दुआ ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि एक कबूल कर रहे हो आप, ठीक है? हाथ फैलाकर आपको हर चीज़ कबूल कर रहे हो आप। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ आपको एक, आप सबसे पहले आप अपनी अंदर की अंतरात्मा, वो मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो पूरी तरीके से अब रेडी है, वो पूरी तरीके से अब तैयार है, ठीक है? जैसे कुछ ज्ञान की, जैसे कहते हैं ना, प्राप्ति हो चुकी है, वो जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। अब किसी भी चीज़ को आप अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, हर चीज़ को आप पूर्ण कर सकते हो। वो आपके अंदर आपने महसूस भी कर रहे होगे। लेकिन एक जैसे कि कहते हैं ना कि कुदरत डिसाइड करता है, एक समय होता है कि कब आपको आगे की तरफ आना है, कब आपको ओपन होना है, कब आप रिसीव करोगे, तो वो ये अब होगा आपके साथ, ठीक है? ओके, 5 ऑफ व्हील्स। न्यू मून पर आप मतलब मैं आपको एक बात बताऊं कि न्यू मून पर आप काफ़ी ऐसी ऊर्जा से आप बाहर निकलोगे जो आपको लो एनर्जी में लेके जाती थी, जो ऐसी, जो कि मैंने यहाँ पर बोला आपको कि आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ों में फंसे हुए रहते थे, शायद पास्ट की चीज़ों में, या आपकी जैसे कुछ ऐसे विचार थे शायद आपके अंदर, कुछ भी कह सकते हो, जो आपको लो एनर्जी में लेके जाते थे, जो ज़बरदस्ती का सोच विचार करना, ठीक है, कि ये काम
कब तक कंप्लीट होगा, या जो हम सोच रहे हैं, जो हम विचार कर रहे हैं, ये होगा कि भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं ना कि जब तक हम किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब तक हम किसी भी परेशानी को कबूल नहीं करते हैं और अपने दम खम पर जब तक हम उसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो प्रॉब्लम एज इट ऐसे ही खड़ी रहेगी, वो प्रॉब्लम आपके दिल दिमाग पर ऐसे ही छाई रहेगी। ठीक है, तो जो ये न्यू मून आ रहा है ना, आपकी बहुत एनर्जी चेंज हो रही है यहाँ पर। अब आप क्या करोगे कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोच विचार करने की बजाय, आप जैसे कहते हैं ना कि हर चाहे प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे उसका सॉल्यूशन मिल रहा हो, हर चीज को जैसे कबूल कर रहे हो, हाथ फैलाकर। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप उस कुदरत का, उस नेचर का आप उसको धन्यवाद देते हुए मुझे नजर आ रहे हो, क्योंकि बहुत कुछ जैसे आपको इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज और इतना आपने एक्सपीरियंस कर लिया है ना लाइफ में, कि आप अब अपनी कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद निकाल सकते हो। ठीक है, जो प्रॉब्लम आपको रात दिन तंग कर रही थी, परेशान कर रही थी, जिसके ऊपर आप रात दिन सोच विचार कर रहे थे कि क्या पता क्या चीजें हैं जो हमसे गलती हो रही हैं, क्या क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है, तो उसका उन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर मिलने वाले। और वो कैसे मिलेंगे आपको, वो आपके अंदर से ही मिलेंगे। क्योंकि अब आप जैसे कहते हैं ना कि किसी प्रॉब्लम को हम जब एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन भी तो है, इसका समाधान भी तो है। हो सकता है आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो, या उसको लेकर आप सोच विचार कर रहे हो। ठीक है, तो उसका जैसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम को भी एक्सेप्ट कर रहे हो आप, और उसके समाधान को भी एक्सेप्ट कर रहे हो, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा है वहां पर। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको खुद को आपके अंदर से मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे कहते हैं ना कि किसी रिलीज कर रहे हो आप बहुत बहुत आपकी थिंकिंग, आपके सोच, आपके विचार जो आपको लो एनर्जी में लेके जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब चीजों को मैं उस थॉट प्रोसेस को मैं रिलीज होते हुए देख रही हूँ। ठीक है, जो आपको काफी कुछ आपको पीछे की तरफ लेकर जा रहे थे। ओके, द मैजिशियन, यस, ये जो फुल मून है ना, आपके लिए अलग ही ऊर्जा में आप यहाँ पर काम करने वालों, मैं सच बता रही हूँ। पाइल नंबर 1, आप बहुत कुछ चीजों को एक बैलेंस करोगे। ठीक है, बैलेंस कैसे करोगे कि आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर एक ज्ञान का दीपक जलता है, बुद्धि का दीपक जलता है, जब हम फुल पावर में आ जाते हैं, ठीक है, हमारे अंदर एक एक ऐसा जोश आता है, एक ऐसी पॉजिटिविटी आती है कि जिसको हम, कोई भी आ रहा है हमारी तरफ, ठीक है, उसे हम कबूल करना सीख जाते हैं। शायद पहले आप परेशानी होती होगी या कुछ ऐसी नेगेटिविटी होती होगी, चाहे आपके सोच की हो, हेल्थ की हो, चाहे फाइनेंशियली हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पर पहले क्या है, आप उसके सोच विचार करने लगते थे, उसकी प्रॉब्लम का उसका सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय आप उस प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करते थे। लेकिन ये जो न्यू मून है ना, आपको टोटली आपको चेंज करके रख देगा। आप एक मैजिशियन का यहाँ पर काम करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि आप हर चीज को कबूल कर रहे हो। देखो, नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है हमारे अंदर। ठीक है, अगर हम अपनी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो पॉजिटिविटी तो अपने आप, मतलब वो कहते हैं ना, नेगेटिविटी वहां पर कम होती है और पॉजिटिविटी ज्यादा आने लगती है हमारे अंदर। तो बस उस एनर्जी को आप यहाँ पर फील करने वाले हो कि आप हर चीज को बराबर उसमें तोलते हुए मुझे नजर आ रहे हो। वो किस वजह से हो रहा है? आपके ज्ञान से, आपकी नॉलेज से, जो भी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस करा है ना, वो आपको इतना बदल रहा है, वो इतना चेंज कर रहा है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद निकाल रहे हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस लग रही है। आप बहुत बेहतर तरीके से आप अपने ऊपर कमांड आपने कस रखी है कि हाँ, मैं अपनी लाइफ का, मैं अपनी प्रॉब्लम का, मैं अपनी पॉजिटिविटी का, नेगेटिविटी का, चाहे कुछ भी मेरे सामने प्रॉब्लम आ रही है, सब कुछ, हर चीज को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, उसका समाधान भी मेरे पास ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुदरत ने इतना सब कुछ बदल के रख दिया है। कुदरत ने आपको ऐसे ऐसी चीजों से आपको अवगत कराया जिसकी वजह से आप तैयार हो चुके हो। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन क्या होता है? उसके पास हर चीज का सॉल्यूशन है, वो हर चीज कर सकता है। यहाँ पर
हर चीज़ से मतलब ये नहीं है कि मतलब आप कुछ भी करोगे और उसमें हो जाएगा, नहीं। जब आप बैलेंस रहोगे, ये जो न्यू मून है ना, इस पर आप बहुत बैलेंस आप रहने वाले हो। और एक बात बता दूं, पहल नंबर 1, आप जो मैनिफेस्ट करोगे, ये न्यू मून में आपका वो मैनिफेस्टेशन आपका काम ज़रूर करेगा और करेगा। क्योंकि आप यहाँ पर इतने हैप्पी हो रहे हो, इतने खुश हो रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत सारे काम जो आपके बनते नहीं थे वो बनने वाले हैं। जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, वो काम, वो चीज़ें, वो थिंकिंग, वो प्रोसेस आपके रिलीज हो रहे हैं। आप अपनी पावर में आप यहाँ पर आ रहे हो, हर चीज़ को आप बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है ना, वो उसकी जो ऊर्जा है, आप सोच नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते कि वो कितने हाई लेवल पे है। जैसे नेगेटिविटी को तो बिल्कुल आपने ज़ीरो कर दिया और पॉजिटिविटी के साथ आप जी रहे हो, उस पावर के साथ आप जी रहे हो, उस स्ट्रेंथ के साथ आप जीते हो, और वहीं से आप, जैसे कहते हैं ना कि आप मैजिक कर रहे हो। आप, मैं बता नहीं सकती पायल नंबर 1 कि आप अपनी लाइफ में कितना मैजिक करने वाले हो, एक मैजिक की तरह आपकी लाइफ यहाँ पर होने वाली। क्योंकि मैजिशियन क्या होते हैं, बहुत बहुत इनका मैनिफेस्टेशन पावर है ना, बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुका है, नॉलेज, ज्ञान आपको, आपके अंदर वो चीज़ें आ चुकी हैं कि कैसे किसी समस्या से निपटा जा सकता है और उससे निपट कर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो होता क्या है कि जब हम इतना इतना तैयार हो जाते हैं अपना माइंड से, अपनी बॉडी से, अपनी सोल से, हर तरीके से, जैसे कहते हैं ना, हमें हर तरह का जैसे ज्ञान अर्जित हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, हम अपनी लाइफ में मैजिक कर सकते हैं। तो आप भी वही करोगे, जो आप सोच विचार करोगे ना, जैसा आप सोचोगे, जहाँ पर आप अपनी एनर्जी लगाओगे ना, पाइल नंबर 1, आप देखोगे कि ये न्यू मून आपको एक मैजिक की तरह लगने लगेगा। ठीक है, आप अपनी क्रिएटिविटी पर ज़्यादा फोकस करने वाले हो, मैजिक इतने करने वाले हो आप कि हर पल आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन सी दिव्य ऊर्जा है आपके अंदर यहाँ पर स्ट्रांगली, जैसे कहते हैं ना कि अपने लिए आप शायद लड़ना सीख गए हो। अब यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिविटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर आप वो हर चीज मैनिफेस्ट हो रही है आपकी। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो आपकी लाइफ में सच होता हुआ आपको नजर आएगा। पाइल नंबर 1, ये जो न्यू मून है ना, न्यू मून में आप हर चीज को, जैसे कुछ भी आप सोच विचार करके लिखोगे या मैनिफेस्ट करोगे या आप अपने मन में सोचोगे, वो आप देखोगे कि वो उतना, वो आपका वो काम कर रहा है। यहाँ पर आपकी थर्ड आई एक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, बहुत कुछ आपको आपको आपकी पावर का यहाँ पर पता चला है। कुदरत ने आपको इतना दे दे चुका है। अगर आप अपनी एनर्जी अपनी हीलिंग पर लगाओगे तो आपको, आप अगर आप हीलर हो, अगर हीलिंग करते हो, तो मैं सच बताऊं ना, आपकी हीलिंग प्रोसेस में इतनी हीलिंग आ रही है, वो इतनी पॉजिटिविटी है। अगर आप अपने माइंड से कोई काम करोगे, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हो, बेटर हो, जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान मिले, समस्या, तो वो भी मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आपके लिए। ठीक है, 1 कार्ड, टू ऑफ वैंड्स। ये जो न्यू मून है ना, आपको काफ़ी आपकी कन्फ्यूज़न से आपको निकालेगा और आपको बैलेंस कर रहा है। और कन्फ्यूज़न से, जब हम कन्फ्यूज़न से निकल जाते हैं, तब हम बैलेंस हो जाते हैं, तब हमारे सारे डाउट्स दूर हो जाते हैं, तब हमारा सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। ठीक है, पहले जैसे कहते हैं ना, आपका माइंड हमेशा एक ओवर थिंकिंग, सोच विचार, और आपकी एनर्जी कहाँ ज़्यादा जाती थी, सोचने में। जो प्रॉब्लम है बस उसी के बारे में सोचना। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम हो गई, कैसे होगा, क्या होगा, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता था आपको। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जैसे ये डाउन जा रहा है, ठीक है, ये डाउन है। जो भी आपको, आपके जो थॉट प्रोसेस होते थे, आपकी जो ऊर्जा होती थी, वो कहीं ना कहीं आपको दबाती थी। ठीक है, ताकि आप आगे ना बढ़ सको। लेकिन ये जो न्यू मून आ रहा है ना, अब यहाँ पर आपको कोई दबा नहीं सकता। आप इतने पावरफुल बन रहे हो, एक जैसे कहते हैं ना, आपके थॉट्स, विचार चुंबक की तरह यहाँ काम कर रहे हैं। फाइनेंशियली आप और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग आप फील करने वाले हो। यहाँ पर आप अपने आप से लड़ना छोड़ दोगे।
ठीक है। अब अपनी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करोगे, अपनी परेशानी के ऊपर फोकस करोगे और उसका सॉल्यूशन आप निकालोगे, उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। ठीक है। न्यू मून आपको बहुत चेंज है यहाँ पर, बहुत पॉजिटिव चेंज है यहाँ पर। बहुत अपने आप को एक ऐसे रूप में देखोगे कि आपके पास वो शक्ति है, वो पावर है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आपकी क्रिएटिविटी वो, अगर आप किसी काम में भी डालोगे, करियर में डालोगे या पॉलिटिक्स में डालोगे, आपका माइंड जिधर आप चलाओगे ना, इतनी स्पीड से भागेगा कि वो सही डायरेक्शन देगा आपको, सही विचार देगा आपको, और जो भी प्रॉब्लम है उसका आप खुद समाधान यहाँ पर पाओगे, आपको मिलेगा वो। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स। न्यू मून क्या लेकर आ रहा है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए? न्यू मून आपको मैनिफेस्ट करना है, पाइल नंबर 1, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस है, बहुत कुछ ज्ञान ले लिया है, आपको पता चल चुका है कि क्या है कैसे है। ठीक है। लिख के मैनिफेस्ट करो, कैसे भी करो, लेकिन करो जरूर। मैंने बोला ना, आप कबूल करना सीख गए, एक्सेप्ट करना सीख चुके हो आप यहाँ पर, कि आपको पता चल चुका है कि आप हो कौन। ठीक है। जब हम कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपनी नेगेटिविटी से देखो, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात बताना चाहती हूँ कि हमारे अंदर नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है। उन दोनों को या तो बैलेंस रखो, ठीक है, या दोनों को बराबर लेके चलो। ठीक है। बैलेंस रखना, दोनों को बराबर रखना, यानी कि फिर आप देखोगे कि आपको पता चलेगा एक्चुअल में आप हो कौन। अगर आप अपनी अपनी जैसे कहते हैं ना, आपके अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, कुछ ऐसे थॉट्स है, कुछ ऐसे विचार है, या आपके अंदर कुछ ऐसी गलत चीज़ें हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, उसको जैसे कहते हैं ना कि नहीं, कबूल नहीं करते हो, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता, या मेरे साथ ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है जो हो रहा है, ठीक है, क्या पता इसी में मेरा बेहतर हो, ऐसा आपको कबूल करना है। आपको हर चीज़ को बराबर इक्वल लेके चलना है यहाँ पर, फिर आपको पता चलेगा कि आप हो कौन। ठीक है। यहाँ पर जैसे भी हो, जो कुछ भी हो, आप कबूल करना सीख रहे हो। और ये पाइल नंबर 1, ये आपकी मैं एक बात बताऊं, यही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। हर चीज को, अच्छाई और बुराई दोनों को साथ लेकर चलना है, आपको बैलेंस करके चलना है। ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएंगे। कुदरत ने हमारे अंदर दोनों चीजें डाली और उनको बराबर लेकर चलना, ये हमारा फर्ज बनता है। ठीक है। तो आप जैसे हो उसे आप कबूल करना सीख चुके हो, आपको इतना पता चल चुका है, तभी आप मैजिशियन की एनर्जी में जा रहे हो, तभी आप अपने अपने ऊपर यहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना, आपको अपने बारे में पता चला है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, किसके ऊपर एनर्जी लगानी, किसके ऊपर नहीं लगानी है। ओके। यहाँ पर देखो, ये जो न्यू मून है ना, ये आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपनी हर चीज को आपको खुद को संभालना है। जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। और आप बहुत कुछ यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जो कुछ करोगे ना, आप अपनी ही दमखम, अपनी नॉलेज, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी ही तरीके से आप यहाँ पर करने वाले हो। ठीक है। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने अंदर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो आप, बहुत जल्दी अपनी हर चीज़ को शेयर कर देते हो किसी के साथ भी, लेकिन आपके लिए बोला जा रहा है, ठीक है, कि आपकी आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको वो आपको खुद को निर्धारित करना है। ठीक है। कि क्या मुझे, किस वक्त मुझे क्या देना है, क्या बोलना है, क्या मैनिफेस्ट करना है, और क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है। ये खुद आपको आपको जैसे कहते हैं ना, ये खुद निर्धारित आपको करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर आपको विचार करने की ज़रूरत है। ठीक है। और क्यों? क्योंकि आपके पास सब कुछ है, अब निर्धारित आपको करना है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्योंकि आपकी
आप अपनी पॉजिटिविटी, ठीक है, आप अपनी पावर, अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान कहाँ लगाना चाहते हो, ठीक है, इसको निर्धारित करो, क्योंकि इसके कर्ता धर्ता आप हो, ये सारी चीजें आपके पास हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको विचार करने की जरूरत है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। न्यू मून के लिए क्या लेकर आ रहा है? ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम अपनी गलत आदतों को भी स्वीकार कर लेते हैं, जो सिचुएशन है, पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ गलत हुआ, जो भी जैसा भी हुआ, जो भी परेशानी झेली, जो भी नेगेटिविटी रही, बहुत लॉस हुए हैं, हेल्थ, फाइनेंशियली, कुछ भी हुआ है, ठीक है, तो उसे आपने कबूल किया है कि ठीक है, अगर मेरे साथ सुख है तो दुख भी है, तो मैं, हे ईश्वर, जो तू देगा मैं हर चीज को कबूल करता हूँ, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है। तो वहीं पर हम अपनी अपनी जो इच्छाएं होती है ना, वो एक बहुत बैलेंस उसमें आ जाती है और हम बैलेंस हो जाते हैं, और तभी हम जो चाहते हैं उस पर हम बराबर फोकस भी कर पाते हैं, तभी हम एक पॉजिटिविटी में आ जाते हैं। ये न्यू मून, सॉरी, बहुत कुछ आपको आपके अंदर यहाँ पर चेंज करने वाला है। गिल्टी, यस, मेरा मैसेज बार बार यही है कि आप जो भी कुछ हुआ है, जो भी आपके अंदर एक गिल्टी थी, ठीक है, कि एक किसी भी चीज में बंधे हुए थे, आप शायद अपने आप को बहुत जैसे कहते थे ना कि ये सोचते थे, मुझे ऐसा लग रहा है कमजोर, अपने आप को सोचते थे कि मैं नहीं कर सकता या मेरा कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि आप अब उस ऊर्जा से बाहर निकल रहे हो, उस गिल्टी से आप बाहर निकल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर इतनी समझ, इतना नॉलेज आपके अंदर आ चुका है कि आपको कैसे बैलेंस रहना है, कैसे अब आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, कैसे अपने काम को करना है। इतना इतना आपने बहुत कुछ जान लिया है, समझ लिया है। अब आप पूरी तरीके से बैलेंस हो और पॉजिटिव हो और आगे की तरफ बढ़ रहे हो। आप अपने काम में भी पॉजिटिविटी डाल रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा को महसूस करोगे जो आपको एक अलग सी स्ट्रेंथ दे रही, अलग सी पावर यहाँ पर दे रही है, ठीक है। इतना आप, इतनी ऐसी पॉजिटिविटी को आप फील करोगे ना कि जिसका अंदाजा मैं लगा नहीं सकती। यहाँ पर आपके जितने भी बिगड़े काम थे ना, मैं सच बताऊं, अगर आपको रिलेशन में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो अगर वहां पर आप अपनी पॉजिटिविटी डालोगे, बैलेंस रहोगे, सबके साथ इक्वल, जैसे कहते हैं ना, हर चीज को बहुत प्यार से रखोगे, तो आपके रिलेशन में हीलिंग आ रही है, वो बहुत बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। आपका माइंड जैसे आपका साथ नहीं देता था, वहां पर आपके अंदर ये जो होगा न्यू मून, आपके देखोगे कि आपके माइंड से जो ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने काम में 100% दे पा रहे हो आप अपना। ओके, एंड ओशो से लेती हूँ मैं न्यू मून। थैंक यू एंजल्स। न्यू मून क्या लेकर आ रहा है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए? न्यू मून क्या लेकर आ रहा है सब्सक्राइबर्स के लिए? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, ट्रस्ट। देखो, बार बार बस यही मैसेज निकल रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा आप अपने ऊपर बिलीव करो, अपने ऊपर विश्वास करो कि आप अपनी लाइफ में जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत कुछ समझ आ चुका है, ठीक है। एक बहुत कुछ चीज़ों को आपने जान लिया है, समझ लिया है। अब आप हर काम को आप बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर कर सकते हो। बस अपने ऊपर यहाँ पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट ये करना है कि अब आपको कोई भी ऐसी नकारात्मकता नहीं है, आपके अंदर कोई सी ऐसी भी नेगेटिविटी नहीं है जो आपको ऐसा फील कराए कि आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आपके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा लगे कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, या मैं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता, या मैं उसे फील नहीं कर सकता।
आपको ट्रस्ट ये करना है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से अपने काम में एक बैलेंस तरीके से आप कर सकते हो, और जो आपकी जो विश है, जो भी आपकी खुशियां हैं, उसे आप खुद पूरा होता हुआ देख सकते हो। ट्रस्ट करना है आपको अपने ऊपर कि आप बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे। ठीक है, आपकी लाइफ आपको पता नहीं कितना आगे तक आपको ले जाना चाहती है, तो आपको ट्रस्ट करना है आपको अपने ऊपर कि आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते, जहां इतना इतनी इतनी ऊंची उड़ान आप भर सकते हो ना। बस आपको क्या करना है, अपने आप को ओपन रखना है। और ओपन कब रखोगे आप अपने आप को, कि जब कुछ भी आ रहा है आपकी तरफ, जब प्रॉब्लम आ रही है, चाहे कितने भी दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, तो उसे उसे मतलब उनसे डरो मत, उनसे भय मत खाओ, या उनसे ये मत बोलो कि तुम मेरे पास मत आओ। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, दुख दे रहा है, हम लेंगे, लेकिन इतनी ताकत भी दे, इतनी बुद्धि दे, इतना नॉलेज दे कि इस दुख से हम निकल जाए। क्योंकि दुख भी हमें कुछ सिखा कर जाते हैं, और जब हम उसे कबूल करना सीख जाते हैं ना, तो यकीन मानो आप बहुत ऊपर तक जा सकते हो। वो ऊंचाइयों को, आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकते हो आप। ओके, टू 3 कार्ड्स हैं। हो गॉड, रीबर्थ, हारमनी, बियॉन्ड इलिजा वॉकर। मैं पायल नंबर 1। ये जो फुल मून है ना, मैं सच बताऊं ना, आपकी रीबर्थ हो रहा है आपका यहाँ पर। फिर से आप एक एक जैसे बहुत कुछ जो आपको जैसे कहते हैं ना कि आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स, आपके जो विचार ऐसे थे जो आपको जैसे कहते हैं ना कि नहीं, अब नहीं हो सकता, नहीं करना। ठीक है, लेकिन वही विचार आपके ऐसे रहेंगे कि मैं हर काम को कर सकता हूँ, मैं हर वो चीज कर सकता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, आपका रीबर्थ हो रहा है। आप अपनी जैसे नेगेटिविटी से जैसे कहते हैं ना, उसको उससे लड़ने के लिए तैयार हो आप। और ये लड़ाई ऐसी नहीं है, उसे कबूल कर रहे हो आप। तभी तो कहते हैं कि जब हम हर चीज को कबूल करना सीख जाते हैं, तभी वहीं से ही हमारा एक अलग ही स्टेज पे जाते। 10-10 मतलब रीबर्थ, टोटली चेंज। यहाँ पर सब कुछ कुदरत आपको दे रहा है। न्यू मून पर आप ऐसे हो कि आप अपनी लाइफ को किधर भी मोड़ सकते हो, किधर भी ले जा सकते हो। जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ये इतनी फ्रीडम है आपको, इतनी छूट दे दी है आपको कुदरत ने। हारमनी आपकी, आप मैं जो यहाँ पर बोल रही थी ना, आपकी अंदर की कुछ ऐसी जैसे कहते हैं ना आत्मज्ञान, आपके अंदर की शक्तियां वो जागृत हो रही हैं आपकी। हारमनी, एक पीस को, एक शांति को आप बहुत ज़्यादा महसूस करोगे। और ये न्यू मून पे आप ऐसा महसूस करोगे कि आपके परमात्मा आपकी बहुत जैसे कुछ आपको एक ऐसी ऊर्जा में आपको लेके जा रहे हैं, जहाँ पर आप उसको जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी को बयान नहीं कर सकते, किसी किसी से कह नहीं सकते, किसी को आप बता नहीं सकते। बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ से चेंज होगी। बियॉन्ड इल्यूजन, बहुत कुछ आपके सामने कुछ पर्दे यहाँ पर खुलेंगे, कुछ सच्चाई आपके सामने यहाँ पर आएगी। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना, आप जो भी सोच विचार कर रहे थे ना, उसके बारे में आपको खुलकर यहाँ पर आपको बताया जाएगा। आप, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक एक एक जैसे कहते हैं ना, एक अंधेरे में जी रहे थे। हाँ, अंधेरे से जी रहे थे, लेकिन अब आपका रीबर्थ हो रहा है। अब उस ऊर्जा से निकल रहे हो आप। आपको पीस में जा रहे हो, शांति में जा रहे हो आप, आत्मज्ञान से जुड़ रहे हो आप। ठीक है, आत्मज्ञान की प्राप्ति तो डेफिनेटली आपको हो चुकी है। आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईश्वर के नज़दीक है। उसकी जैसे कहते हैं ना, उसकी आत्मा परमात्मा में एक वो बहुत उस चीज़ को फील कर रहे हो आप। पाइल नंबर 1। ओके,
तो यहाँ पर उस चीज़ को ट्रस्ट करना है आपको। अब इल्यूजन मत रखो, अपने दिमाग में डाउट्स नहीं रखो, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। सॉरी, मैं क्वेश्चन करने वाली थी यस और नो का, बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन रेडी कर चुके होगे, शायद नहीं किया तो आपको कर लेना है बिल्कुल शॉर्ट में क्लियरिटी के साथ, ठीक है। यहाँ पर हम पेंडुलम से पूछेंगे कि क्या है उसका आंसर, यूनिवर्स से पूछेंगे क्या है उसका आंसर, यस में आता है कि नो में आता है। पेंडुलम ऐसे जाएगा तो यस है, पेंडुलम ऐसे जाएगा तो नो है, ओके। बिल्कुल आपको अपने आप को पीस में रखना है, अपने आप को शांति में रखना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू। ओ गॉड, ओ गॉड। फाइल नंबर 1 आपका आंसर बिल्कुल बहुत बहुत बिग में आ रहा है, जिसने भी पूछा है, ठीक है। आपका जो भी आपने क्वेश्चन किया है उसका आंसर यस में है, ओके। तो यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलना है आप सभी को। तो एंड मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ एंड बाय। हाय पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 जिसने भी ये एमेथिस्ट पिरामिड चूज़ किया उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा, वहाँ से आप देख सकते हो, ओके। और पाइल नंबर 2, न्यू मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 न्यू मून में आप काफ़ी आप कुछ अलग ही जर्नी पर जा रहे हो, एक कुछ आप अपना खुद का कुछ यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर जो पहले शायद कभी नहीं किया आपने पास्ट में या लाइफ में, कुछ ऐसे डिसीजन आप लोगे जिसकी वजह से आप खुद अपने आप को शायद यहाँ पर अप्रिशिएट कर सकते हो। आप शायद वो करोगे जो आपको पहले इम्पॉसिबल लगता था, वो पॉसिबल आप यहाँ पर कर सकते हो। पाइल नंबर 2, न्यू मून जैसे करते एक एक जोश लेकर आ रहा है, और एक एक ऐसी जर्नी पर आपको लेकर जा रहा है ये, जो आपको काफ़ी अलग सा आपको फील कराएगा, आपको अलग सा महसूस कराएगा। यहाँ पर आप है ना बहुत शाइन करने वाले हो, बहुत चीज़ों को आप अलग ही रूप में आप अपना देखने वाले हो। कुछ है ना, आप जैसे कहते हैं ना हम इरेज करते हैं, रबर से इरेज करते हैं, तो आप अपना कुछ ऐसा इरेज कर रहे हो, वो उस जिसे आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा किसी को माफ़ कर रहे हो, कुछ इरेज कर रहे हो, जैसे अपने आप को एक कोरा कर रहे हो, एक प्योर यहाँ पर कर रहे हो आप अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं कार्ड से देखूंगी। पाइल नंबर 2, न्यू मून क्या लेकर आ रहा है, न्यू मून पाइल नंबर 2। थैंक यू यूनिवर्स, पाइल नंबर 2 न्यू मून। पाइल नंबर 2 न्यू मून के लिए क्या एनर्जी से, ओके। 10 ऑफ व्हील्स, 10 ऑफ व्हील्स मतलब व्हील्स ये पेंटिकल्स यानी कि ये मनी और फाइनेंशियली अबंडेंस। यहाँ पर ये जो न्यू मून होगा ना, मैं सच बताऊँ ना,
आपके घर में, आपके परिवार में, और जो भी मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके इर्द-गिर्द जो भी ऊर्जा रहेगी ना, वो बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आप उसको फ़ील करने वाले हो। ऐसा लगेगा जैसे आपके घर में कुछ बहुत बड़ा चेंज हुआ है। एक चेंज को आप देखोगे, परिवर्तन को यहाँ पर देखोगे। आप अपने घर में तो देख ही रहे हो, आस-पास के जो भी आपके हर चीज़ में आप देख रहे हो। सबसे पहले आप नेचर में देख रहे हो, अपने खुद के अंदर देख रहे हो, आप अपने घर के अंदर भी उस पॉजिटिविटी को फ़ील करने वाले हो आप यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि घर में किसी बहुत पॉजिटिव कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल रही है, ठीक है? और ये न्यू मून आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि आपको बदल रहा है, ठीक है? आपकी हर हर जैसे कहते हैं ना हर स्थिति को बदल रहा है यहाँ पर, ठीक है? जो आप शायद पास्ट में जो चीज़ें पास्ट में नहीं थी आपके पास, वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पर आप महसूस करने वाले हो, उसे फ़ील करने वाले हो, ठीक है? और उसके साथ आप एन्जॉय कर रहे हो यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि किसी की बहुत घर में बहुत कुदरत एकदम बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे देता है, या कुदरत एकदम मेहरबान किसी पर हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि किसी के काया ही पलट जाना, किसी का रंग ही बदल जाना। यहाँ पर मैं आपका फाइनेंशियली बहुत देख रही हूँ। ये न्यू मून आपके लिए एक जैसे कहते हैं ना एक वरदान साबित हो सकता है आपके लिए, ठीक है? जहाँ पर कहते हैं ना कि कोई एक ऐसी चीज़ की कमी थी, वो भी पूरी होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे आपके घर में किसी एक पॉजिटिविटी की या कुछ ऐसा चर्चा का विषय भी बन सकता है आपके घर में, ठीक है? प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफ़ी फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है बहुत फाइनेंशियली आपको ग्रोथ हो रही है कहीं से। फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आप मतलब बहुत कुछ जैसे फाइनेंशियली ऐसे सोर्स ओपन हो रहे हैं आपकी तरफ, जो आपको अनएक्सपेक्टेड मतलब एक खुश कर रहे हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं यहाँ पर न्यू मून पे। बहुत आपके घर में एक जैसे कहते हैं ना कि हर तरह की सुख सुविधा मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी आप चाह रहे थे, बहुत कुछ आप अपने घर में चेंज होता हुआ देखोगे यहाँ पर, ठीक है? एक काफ़ी आप जैसे कहते हैं ना कि कुछ हमारी विश कंप्लीट हो जाती है, या कुछ हम फाइनेंशियली हम जैसे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और उसके साथ जैसे कहते हैं ना उसके ऊपर डिस्कशन चलता है फैमिली में, या बहुत कुछ चर्चाएँ होती हैं, तो उस कुछ ऐसा हो रहा है जैसे आ रहा है, जा रहा है, तो उसके ऊपर शायद कुछ ऐसी वो पॉजिटिव ही तरीके से हो रहा है यहाँ पर, मटेरियलिस्टिक चीज़ें। जैसे हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, वो इस तरह का शायद आप यहाँ पर कर रहे हो। ये न्यू मून आपकी मटेरियलिस्टिक, फाइनेंशियली और बहुत यहाँ पर आपके चेंज होने वाला है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, मैं कार्ड शफल भी नहीं कर पाती हूँ। नाइट ऑफ कप्स, यस। जिसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें शायद आपकी लाइफ में रुकी हुई थी, जैसे आप ही रुके हुए थे कि कुछ भी शायद या तो आपका मन नहीं करता होगा, या आपका दिल नहीं करता होगा, या आप उस चीज़ के बारे में सोच विचार ही नहीं कर पाते थे। जैसे कहते हैं ना कि ऐसा लगता था कि जैसे कोई कुछ रुका हुआ है, ठीक है? कुछ रुका हुआ है, और हम अपनी लाइफ को जैसे बदलना चाहते हैं। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जहाँ पर हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। प्यार से रहना, फैमिली में जैसे एन्जॉय करना, बहुत कुछ परिवर्तन कर देना, चेंज करना, लेकिन वो हो नहीं पाता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक शायद आपका दिल गवाह ही नहीं देता था किसी काम को करने के लिए, या वो पॉजिटिविटी नहीं आ पाती थी, या एक अंदर से जैसे कहते हैं ना कि अंदर से जैसे खुश होना, वो शायद होते हुए भी शायद खुश नहीं हो पाते होगे आप, ठीक है? या किसी को जैसे कहते हैं ना कि फैमिली में किसी को अपने प्यार का इज़हार करना, या अपनी फीलिंग को शेयर करना फैमिली में, तो वो शायद आप मिस करते थे, या वो हो नहीं पाता था। लेकिन मैं सच बताऊँ, या हमारी फैमिली में या आपके
इर्द गिर्द जो कुछ भी है ना, उस चीज़ को आप कुछ भी, जैसे कुछ होता है ना कि जब हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते, वो जैसे ऐसा लगता है कि हम इतना चाहते हैं, इतना करने की कोशिश करते हैं, पर ये होता क्यों नहीं है? क्यों हर चीज़ बदल क्यों नहीं जाती है? क्यों हम नहीं बदल जाते? जो हम करना चाहते हैं वो कर क्यों नहीं पाते हैं? ठीक है, रेडी तो हो, तैयार तो हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें शायद आपसे दिल गवाही नहीं देता था शायद, कि होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ चीज़ों को आपने अपने दिल को दिल में दबा कर रखी हैं चीज़ें। जैसे दिल में है, मन में है, लेकिन उसे उसे कह नहीं पाना, उसे महसूस नहीं कर पाना। अपने, ये किसी से हो सकता है, आपके लाइफ पार्टनर से हो, या जिसे भी आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, या आपका सोलमेट हो सकता है, या हस्बैंड वाइफ का हो सकता है रिलेशन यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपके रिलेशन में वो हीलिंग आ रही है। ठीक है, जो रुकी हुई चीज़ें थी ना, यहाँ पर ये जो न्यू मून है, वो ये जो रुकी हुई चीज़ों को आप जैसे कहते हैं ना कि वो अब आप फील करोगे, जो शायद आप कह नहीं पा रहे थे अपने दिल की बातों को, अपनी मन की बातों को। और बहुत कुछ चीज़ें रुकी हुई थी आपकी, चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, चाहे अपनी दिल की बातों को शेयर करना हो, या अपने अपने आप को आगे की तरफ ले जाना हो। लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें आपकी दूर हो रही हैं। न्यू मून आपको जैसे कहते हैं ना कि अब आप उनके साथ जो अभी तक कर नहीं पा रहे थे, ठीक है? जो फ़ील नहीं कर पा रहे थे, जो आप चाह रहे थे अपनी लाइफ़ में कि हर चीज़ मेरी बैलेंस हो जाए, जो मैं चाहता हूँ वो विश मेरी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर आप हर चीज़ को फ़ील करने वाले हो। ठीक है? एक, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, सोच-विचार ज़्यादा करते थे और एक्शन कम लेते थे। ठीक है? तो यहाँ पर अब आप है ना एक्शन ले रहे हो, सोच-विचार में अब नहीं पड़ रहे हो आप। अपने दिल की बातों को कहने वाले हो, अपने सोलमेट से कहने वाले हो, या अपने जो फैमिली में जिसको भी आप करते हो, लाइक करते हो, पसंद करते हो, या बेहतर समझते हो। शायद आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो, किसी का प्रपोज़ल आपकी तरफ यहाँ पर आ सकता है, या आप कर रहे हो, ठीक है? आप सोचते रहते थे, लेकिन यहाँ पर अब आप आगे बढ़ोगे यहाँ पर, ठीक है? नाइट ऑफ वैंड्स। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो पहले, ये जो न्यू मून आ रहा है ना, आप काफ़ी अपने अपने तरीके से अपनी सिचुएशन को हैंडल यहाँ पर कर रहे हो। पहले शायद आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इमोशनल बहुत हो, ठीक है? और आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि आप पहले बहुत दिल से काम लेते थे, दिल से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, दिमाग पर आपका, जैसे कहते हैं ना, दिमाग तो ज़ीरो हो रखा था आपका। लेकिन ये जो न्यू मून रहेगा ना, मैं सच बताऊँ ना, ये न्यू मून आपको एक अलग ही ऊर्जा में भर रहा है, अलग ही जोश में आपको भर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप है ना दिल से, ऐसा नहीं है कि दिल से काम नहीं लोगे आप, ठीक है? लेकिन वो आपका दिल क्या कहता था, दिल और मन आपका क्या कहता था, वो कर नहीं पाते थे आप, ठीक है? तो ये जो न्यू मून है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि वही अब आप काम करने वाले हो, जिसको आपका दिल कहेगा, जिसको आपका मन कहेगा, वही आप करने वाले हो। और इतनी इतनी, जैसे कहते हैं ना कि जोश में आ रहे हो उसको करने के लिए, ठीक है? उस आपकी, आप शायद अपनी, जैसे कहते हैं ना, अंदर की सुंदरता को आप बता नहीं पा रहे थे। आप क्या चाहते हो? क्या करना चाहते हो? अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, या फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है उसे ठीक करना चाहते हो, कर नहीं पा रहे थे। यहाँ पर ये न्यू मून, अब मैं एक बात बताऊँ, आप उसका अपोज़िट कर लो, अब इतने ही जोश में हो, इतनी पॉज़िटिविटी के साथ हो, इतने ही स्पीड है आपके अंदर। पहले आपकी स्पीड है ना, कुछ भी नहीं थी, ज़ीरो थी, वहीं रुके हुए थे आप। लेकिन अब आप देखोगे ये न्यू मून आपको जैसे अलग-सी ऊर्जा में आपको भर रहा है, ठीक है? एक अलग ही ऊर्जा में आप बह रहे हो यहाँ पर। बहुत आपके अंदर एक कुछ करने का जज़्बा है, आप अपनी, जैसे कहते हैं ना, आपका ध्यान और आपका दिमाग,
ठीक है। सिर्फ आपको आपके दिमाग में ये है कि मुझे अब अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, यहाँ पर सक्सेस की तरफ आप जा रहे हो, बहुत पॉजिटिव हो, बहुत ऊर्जा से भरे हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, बहुत कुछ आपके दिलो दिमाग में चल रहा है और उसे आप मतलब उसे अचीव करना चाहते हो आप। तो ये न्यू मून आपको एक जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को काम करने का जैसे कहते हैं ना कि वो उस चीज़ को बोल देता है कि हाँ, अब आपका समय है, अब आप आगे बढ़ सकते हो। अब आप रुकने वालों में से नहीं हो, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि जिसने ठान लिया उसको करना, अब आपने कुछ ठान रखा है, शायद कुछ करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, करियर में कुछ करके दिखाना है, बहुत कुछ अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने लिए कुछ यहाँ पर करना है। तो वो उस ऊर्जा में आप भर चुके हो, एक्शन भी आप ले चुके हो, सक्सेस की तरफ आप जा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। एक रेडी हो चुके हो, आप तैयार हो यहाँ पर। न्यू मून आपको जैसे कहते हैं कि नए नए शायद सपने देख रहे हो, नए नए कुछ प्लान कर रहे हो, नई नई ऊर्जा के साथ आप भर चुके हो और वो जैसे कहते हैं ना कि अब रुकना नहीं है, अब आगे आगे ही आगे आगे ही आगे उसको आप महसूस करने वाले हो। थ्री ऑफ वैंड्स, यस। आप अपने करियर में भाई बहुत बड़ी सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है यहाँ पर, ठीक है। आप सफलता की कगार पर खड़े हुए हो, बहुत बड़ी सफलता आपको आपके करियर में मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि आप जब कहते हैं ना कि किसी चीज़ को सोचा नहीं और जब सोचा है तो उसे करके दिखाना है, या सोच ही रहे थे कर नहीं पा रहे थे, तो ये न्यू मून पे आप जो सोच रहे हो ना वो अब आप करोगे और उसमें आपको सक्सेस भी मिल रही है। अब आप जैसे कहते हैं ना कि कुछ आपको आपके अंदर ऐसे बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी ऐसे कुछ ऐसे सपने हैं जिसके साथ आप मुझे ऐसा लग रहा है जी रहे हो आप। हम्म। आप सूर्य की ऊर्जा से बहुत आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता होगा, येलो कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस की तरफ आपको ले जा सकता है। ये न्यू मून मून है ये। आप अपनी मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपनी ज़िंदगी, आपके करियर, आपकी लव लाइफ, ये हर चीज़ आप शायद इसको एक नए सिरे से, एक नई जर्नी से आप स्टार्ट करोगे, एक फिर से आप अपनी लाइफ को जिंदा दिली से जियोगे आप। कुछ अप करियर से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं और उसको जैसे अचीव भी कर रहे हो आप, प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। जो प्लान करते थे लेकिन आप शायद उसके ऊपर एक्शन नहीं, तो एक्शन लेते हुए उसके ऊपर प्लानिंग करते हुए और आगे की तरफ फोकस है, सिर्फ आगे की तरफ ध्यान है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो न्यू मून आपको काफ़ी काफ़ी आपको ऐसी चीज़ों से आपको पता चलेगा कि जहाँ पर आप बेहतर कर रहे हो आप यहाँ पर। ओके, डिवाइन सर्विसिंग, यस, ओके। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप करियर में कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो या कुछ कर रहे हो और वो उसको शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उसके ऊपर काफ़ी फोकस है और ध्यान है, तो उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि पूरी पूरी पॉजिटिविटी के हिसाब आप जा रहे हो। क्योंकि ये पता है ऐसा है कि आप कुछ यहाँ पर जैसे आपको पूरा विश्वास है अपने ऊपर, यहाँ पर आपका विश्वास, आत्मविश्वास यहाँ पर आपको आगे की तरफ लेकर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो आप बहुत ऑनेस्ट हो, ठीक है, इमोशनल हो, ऑनेस्ट हो, प्योर हो, तो आपके लिए डिवाइन ने जैसे न्यू मून है ना, आपको अलग जर्नी, अब ये अलग जर्नी क्या है आपकी यहाँ पर पता है कि आप कुछ ऐसी ऐसी सेवा से जुड़ोगे जो, या कुछ ऐसे ऐसी सोल से जुड़ोगे जो अलग ही तरह की रहेंगी वो,
ठीक है, जैसे कहते हैं ना डिवाइन चूज करता है, कुछ सोल को चूज करता है कि आपको अब यहाँ पर ये इस अर्थ पर आए हो तो इस काम को करना है आपको। तो कुछ इसी से रिलेटेड, जैसे डॉग है, डॉग बहुत ऑनेस्ट होता है, ठीक है। तो एक जैसे कहते हैं ना, इसको एक डिवाइन एक ऐसा सेंस होते हैं इनके अंदर कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी को बहुत अच्छी तरीके से उसको पता चल जाता है, ठीक है। बहुत ऑनेस्ट होते हैं ये, सभी को पता है ये। तो आप जिस जर्नी पर भी जाओगे ना न्यू मून में, आप जो भी अपने करियर में करने वाले हो वो बहुत ऑनेस्टली आप करोगे यहाँ पर, और वो बहुत एक जैसे कहते हैं ना एक सच्चे जो कुछ भी करोगे बहुत साफ सफाई के साथ यहाँ पर करोगे, क्योंकि आपको डिवाइन ने चुना है आपको। और आपके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो कुछ भी करोगे वो पूरी विश्वास के साथ करोगे, और लोगों का विश्वास भी आप पर बनेगा। ओके, ये कार्ड इसमें नहीं आना था, मैं इससे लूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। न्यू मून, ओके, आर्मी ऑफ लाइफ। ओ गॉड, देखो ये जो आप करोगे ना न्यू मून पे, आप काफ़ी, मैं सच बताऊं पाइल नंबर 2, न्यू मून पे आप ऐसी जर्नी की तरफ जा रहे हो, एक बहुत जो आपको एक अलग ही ऊर्जा से भर रहा है, अलग अलग ही जर्नी की तरफ लेके जा रहा है। वो जर्नी आपकी, जैसे कहते हैं ना कि कुदरत ने कुछ आपके लिए डिसाइड कर रखा है। अब जो कुदरत ने आपके लिए डिसाइड क्या कर रखा है कि आपको कुछ कुदरत के लिए, दूसरों के लिए कुछ करना है यहाँ पर, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, ठीक है। और आपको आप अब उस लाइफ पर्पस की तरफ आप बढ़ रहे हो यहाँ पर। पूरी यूनिवर्स की, एंजल्स की आपके साथ पूरी टीम है, और इस जर्नी पर आप अकेले नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है। आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको जिस वक्त की जैसे भी हेल्प पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, तो आपको सिर्फ उनसे प्रेयर करना है, ठीक है। और आपको उनका सपोर्ट आपको ज़रूर आप ही के साथ है, ठीक है। पूरी टीम है यहाँ पर। जिस जिस जर्नी की तरफ जा रहे हो, जिस कैरियर की तरफ जाओ, जिस सक्सेस की तरफ आप जा रहे हो ना, वहाँ पर आपको एक डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा या डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी हो आप यहाँ पर, ठीक है। बहुत प्योर हो, सच्चे हो आप, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कभी भी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आपकी पूरी टीम आपके लिए रेडी है, ठीक है। तो आपके लिए ये फुल मून, आपके लिए मैं सच बताऊं, आपको बहुत कुछ आपकी आपके बारे में यहाँ पर पता चलेगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको क्या करना है आपके करियर में, ठीक है। और सपोर्ट भी है आपको, हेल्प भी है, आप अकेले नहीं हो। उस चीज को आपको फील करना है, महसूस करना है। अब आप पता है मैं आपको क्या फील कर रही हूँ कि अब पहले जो चीजें आप चाहते थे अपनी लाइफ में, लव से रिलेटेड मास्टरलिक चीज़ें जो भी है, आप अपना कुछ करना चाहते थे अपनी लाइफ में, कुछ बेहतर करना चाहते थे, अच्छा करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, अब आप करोगे यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में, एंजल्स आपके साथ में। ओ गॉड, फेथ आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको बस यहाँ पर विश्वास रखना है कि एंजल्स, यूनिवर्स की टीम आपके साथ में है। ये न्यू मून की ऊर्जा, मैं सच बताऊँ ना, ये न्यू मून की ऊर्जा आपको इतना इतना उस चीज़ से, उस आपके, आप जो कुछ भी करोगे ना अपनी लाइफ में अभी, इसके बाद आप देखोगे कि आप पूरी प्रोटेक्शन में हो, और कोई बहुत बड़ी टीम आपके साथ यहाँ पर काम कर रही है, और उसके ऊपर आपको फेथ रखना है, ओके। आपको वो इंट्यूशन के थ्रू आपको वो बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी देंगे। क्विस्ट सही क्या है, गलत क्या है, वो आपको बताया जाएगा। आप उनकी हेल्प ले सकते हो। न्यू मून आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ रहा है भाई। आपकी एक, जैसे कहते हैं ना कि ऐसे ऐसी जर्नी की तरफ, ऐसे करियर की तरफ लेके जा रहा है जहाँ पर आपका, आप बहुत ज़्यादा अपनी एक, जैसे कहते हैं ना कि बहुत
किस्मत वालों में से जान सकती हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर बहुत शाइन कर रहे हो आप, एक ऊर्जा से भरे हुए हो। अब ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है आपके अंदर? ये डिवाइन से आ रही है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। न्यू मून, न्यू मून आपके लिए इतनी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। सबसे बड़ी खुशी पता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? वो कि आप एंजल्स की गाइडलाइंस में काम कर रहे हो, आप उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो, आप अपने कैरियर में कुछ करना चाहते हो, कुछ सपने पूरे करना चाहते हो, तो उन सपनों की तरफ बढ़ रहे हो आप। ये न्यू मून आपके लिए ये चेंजेस लेकर आ रहा है, ये परिवर्तन आपके अंदर लेकर आ रहा है, क्योंकि आपको चुना गया है, चूज किया गया है। टू कार्ड्स, ओके, अर्थ मैजिक एंड इंस्पिरेशंस एंड करेज, यस, अर्थ मैजिक। ये मतलब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो ये न्यू मून है, न्यू मून, न्यू मून की मतलब उसकी ऊर्जा को आप प्रॉपर फील कर सकते हो। आप न्यू मून की एनर्जी में, आप मैं बता नहीं सकती, आप बहुत कुछ कर सकते हो न्यू मून में। आप जैसे कुछ करना चाहोगे ना अपने लिए, मैनिफेस्ट करना, या जैसे कहते हैं ना कि क्रिस्टल से कुछ करते हो, तो क्रिस्टल से भी बहुत कुछ कर सकते हो आप। न्यू मून आपको बहुत सारे कामों में सक्सेस लेकर आ रहा है, ठीक है? आपको उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है थोड़ा सा। ओके, ये देखो न्यू मून आपके अंदर एक अलग ही जोश लेकर आ रहा है, ठीक है? एक अलग ही ऊर्जा को आप महसूस करने वाले हो। बहुत आप अपने आप को हील महसूस करोगे। जो अभी तक हीलिंग की एनर्जी नहीं थी आपके पास, वो हीलिंग की एनर्जी को आप महसूस, आपकी जो अंदर पॉजिटिविटी थी ना, यस, आपके अंदर एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी थी या मस्कुलाइन एनर्जी थी, वो रुकी हुई थी अभी तक। उसके साथ आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब कनेक्ट हो गए आप, और जिसकी वजह से आपकी हीलिंग हो रही है। आप बहुत पॉजिटिव जोश आ रहा है आपके अंदर, ये जो करेज आ रहा है, एक ताकत आ रही है, एक हिम्मत आ रही है आपके अंदर, ठीक है? आप जैसे कहते हैं ना कि अब आप ऐसे हो चुके कि कहीं पर भी आप है ना, किसी में भी आप जान डाल सकते हो। आपको थोड़ा सा न्यू मून में आपको अपने आप को हील करने की जरूरत है। हील करो आप अपने आप को, बैठो थोड़ा सा, कुछ काम करो उसके ऊपर। आपको, आप जब आप ये करोगे ना, मैं सच बता रही हूँ, जब ये करोगे आप, आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि आपसे लोग बड़े प्रभावित होंगे, ठीक है? लोग आपको जैसे कहते हैं ना कि उनसे, और आपके अंदर बड़ी हिम्मत आएगी, बहुत करेज आएगा आपके अंदर, एक अलग सी ऊर्जा को आप महसूस यहाँ पर करने वाले हो। आपके अंदर जो भी शक्तियाँ, एक डिवाइन ने जो भी आपके अंदर पावर दे रखी है ना, उसको आप महसूस करोगे, उसको फील करने वाले हो आप न्यू मून पर। कैंडल जलाना है न्यू मून पर, रात को कैंडल जलाकर आप अपने थोड़ा सा अपने आप को भी पैम्पर करो, अपने आप को हील करो वहां पर, ठीक है? क्रिस्टल के साथ आप अपनी हीलिंग कर सकते हो, कोई भी क्रिस्टल ले लो आप, और क्रिस्टल के साथ काम करो, उसके साथ अपनी हीलिंग करो, क्रिस्टल को चार्ज करो, जिसे भी आप चार्ज कर, अपने आप को चार्ज करो। यहाँ पर बैठकर कुछ भी कर सकते हो। पाइल नंबर 2 आप, ओके? तो ये न्यू मून आपके लिए बहुत कुछ चेंज हो रहा है आपके अंदर, ठीक है? तो पाइल नंबर 2 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई, सॉरी, मैं यहाँ पर आपके लिए
फाइल नंबर 1 में तो मैं भूल ही गई थी, लेकिन हाँ मैंने किया ज़रूर है उसको। यहाँ पर आपको अपना एक क्वेश्चन रेडी करना है बिल्कुल शॉर्ट से क्लियरिटी के साथ। यूनिवर्स उसका आंसर यस में है कि नो है वो बताना चाहते हैं। ठीक है, पेंडुलम ऐसे जाएगा तो यस है, पेंडुलम ऐसे जाएगा तो नो है। ठीक है, बिल्कुल आप बैलेंस हो जाओ पहले तो। फाइल नंबर 2 सोचा नहीं है क्या अभी तक? थैंक यू। मैं वेट करूंगी थोड़ा सा अभी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, थैंक यू यूनिवर्स। फाइल नंबर 2 आपका आंसर मतलब यहाँ पर मे बी में आया है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियरिटी नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप इनबैलेंस हो रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि नो नो भी नहीं है और यस भी नहीं है। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।